से रिसीव करती हैं, मंच तक लाती हैं, ऐसी खुशी का अनुभव होता है। और इतना प्यारा आशीर्वाद अगर कहीं पे भी मिलेगा तो मैं 2 बार नहीं, मैं 10 बार, मतलब कि हर बार जब ये ऑर्डर करेंगी तब अलका शाह हाजिर होगी। और एक शेरनी के साथ दूसरी शेरनी तो एकदम हमेशा तैयार है। जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है और एक गुमराह शहर जो है काफ़ी इस शहर में माना जाता है, काफ़ी अलग नजर से आप 2 बार यहाँ पर आ चुकी हैं, क्या बताइए शहर को? देखिए, मैं सबको एक ही नज़र से देखती हूँ क्योंकि कलाकार हूँ, ठीक है। तो कला की दृष्टि से अगर मैं भक्त बनकर आई हूँ ईश्वर के चरणों में, तो मेरे लिए सब भक्त बराबर हैं। और वो यहाँ पर एक समावेश दिखता है मुझे, ये नहीं दिखता कि हाँ ये बंदा कट रहा है, वो बंदा, सब एकजुट मिलकर, जैसे कहते हैं ना कि जब तक हाथ है तब तक कुछ नहीं, लेकिन अगर वो मुट्ठी बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो रिदा जी ने सबको मुट्ठी में, एक मुट्ठी जो है वो सबका साथ और सबके साथ लेकर चल रही हैं। और यहाँ पर एक अलग अनुभव होता है। यहाँ पे ये नहीं लगता है कि कोई इधर है कोई उधर है, ऐसा लगता है कि हर एक इंसान एकजुट है और सब इनके साथ परिवार बनकर खड़े हैं। और मैं हमेशा यही चाहूँगी कि हमेशा परिवार बनकर खड़े रहें, और मैं भी ऑलवेज़ आपके साथ हूँ हमेशा। और इस छठ पर्व की जिस तरह से आपने गीत गाया, एक लोगों को झूमने पर मजबूर किया, एक छोटा सा छठ पर्व का गीत। छठ का तो वैसे बहुत सारे गीत मैंने गाए हैं और बहुत सारी फिल्में भी हैं। अभी खेसारी जी की छठ का मेरा गाना आया था। तो एक मेरा बहुत ही प्यारा छठ गीत है, वो हिंदी फिल्म का है, जय छठी मैया। मैं उसका 2 लाइन गुनगुना दे देती हूँ। करब पूजा हम छठी माई के, छठी मैया हुई है सहाय, छठी मैया हुई है सहाय। आन धन 5 पुत्र मंगबै, छठी मैया हुई है सहाय, छठी मैया हुई है सहाय। और सहाय की जहाँ तक बात है तो मैया रानी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। जय छठी मैया। थैंक यू सो मच। जब मैडम तीसरी बार छठ पूजा यहाँ पर काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। देखा रहा है यहाँ राजनीतिक लोग, राजन दादा के, नजीब मुल्ला, इसके अलावा विधायक जितेंद्र अवार्ड भी आए, लेकिन अवार्ड जो है मंच पर हुई है। सभी को सलाम। जिसने बुराई फैलाने की कोशिश की थी, जिसने एक महिला को अबला नारी समझा था, और जिसने इस मतलब हम बोलते हैं मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, वहाँ जाने के बाद हम राजनीति नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो पहली बार मैंने बुलाया था, क्योंकि मैं ये संस्था पे करती हूँ और ये धर्म का प्रोग्राम होता है, सभी धर्मों के लोगों को मैं बुलाती हूँ, तो उसी तरीके से लास्ट टाइम मैंने उनको भी बुलाया था। उस टाइम उन्हें आने के बाद, आने के पहले, आने जाने के बाद जो हरकतें की है, तो देखिए ये अल्लाह की लाठी उन पे गिरी है, जो आज उनको मंच नहीं मिला। ये बहुत मैं मतलब ये मेरे लिए ये नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन ये उनको ऊपर से ही लाठी गिरी है। वो मैं अगर छठी मैया की तरफ से बोलूँगी या मेरे अल्लाह की तरफ से बोलूँगी, बिल्कुल उन्होंने मन दुखाया था लास्ट टाइम भी आके, और मैंने तो दिल खोल के उनको दावत दी थी और इस मन पे अच्छे से स्वागत भी किया था, जिसकी गवाही हमारी अलका जी भी दे सकती है और सारी बहनें भी देंगी क्या उसकी गवाही। लेकिन उन्होंने उसका मान नहीं रखा, ना ही उन्होंने बहनों का मान रखा। उन्होंने ऐलान कर दिया था, मेरे लिए कोई भी मंच ये सोशल काम के लिए नहीं है, मेरे लिए पॉलिटिक्स के लिए ही है। मैं किसी भी मंच को पॉलिटिक्स के जैसे इस्तेमाल करता हूँ, ये स्टेटमेंट है उनका, आप देख ले सकते हो। तो इस बार तो दावत देने की सवाल ही नहीं बनता है। आप लोग को पता है वो आरोपी है, मेरे 2 केस में वो आरोपी है। जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की है, जिस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने हरकतें की है, हमारे नकाब, इनको जो जो चीज़ इस्तेमाल करना था वो सब किया। लेकिन
आज उनको मंच नहीं मिला, आज नजीब भाई यहाँ आए, नजीब भाई को सराखों पे मैंने दावत दी और सभी ने आवाज़ से उनको दावत दी, हम दावत लेके जाके उनको दिए और उनको बुलाए। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो नजीब भाई ने हमें प्रॉमिस किया है उसी का राह देखा था मैंने और इंशाल्लाह वो कबूल पूरा करेंगे, ये मुझे यकीन है। इसलिए आज ये मंच सबके लिए खुला है। ये छठी मैया का, ये शंकर भगवान जी के द्वार का छठ पूजा हम मनाते हैं। यहाँ पर सभी का स्वागत करने के लिए मैं खुद खड़े रहती हूँ और सभी बहनों के साथ रहती हूँ। यहाँ जाति वगैरह कुछ बाहर रखते हुए मैं सभी बहनों के लिए यहाँ आती हूँ। छठ पर्व का ये मंच था, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक मंच बन चुका था? टोरेंट जैसे मुद्दे, वोटरों को लुभाने की कोशिश की गई इस मंच? देखिए लास्ट टाइम जैसे हुआ था, ये तालाब हमने बनाया, ये हमने बनाया, वो राजनीति था। ये तो राजनीति, देखो अभी जो टाइम चल रहा है, अभी जो इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो उस टाइम मोड़ पे अगर कोई आया है हमारा नेता तो बिल्कुल बोलेगा और दिल की बातें, लाडकी बहिणीच्या मनाची गोष्ट, मतलब लाड़की बहन के मन की बात उन्होंने की। उन्होंने हवे वाली बात नहीं की, ये तो मैंने बना दिया है, वो तो मैंने कर दिया, ये बाहर से आती है, ये वहाँ से आती है, नहीं किया उन्होंने बहन की बातें की, बहन के प्रॉब्लम की बातें की और उनके साथ उन्होंने अपना संवाद किया और वो चले गए। उस टाइम तो क्या हुआ था, आप तो गवाह हो। तो इसलिए राजनीति का मंच वो था, आज तो बहनों का मंच था, छठी मैया का मंच था, यहाँ भजन का मंच था, यहाँ एक बहन दूसरी बहन के साथ कैसे छठ पूजा मनाती है, ये वो मंच था। एक रिधा रशीद, एक अलका झा मिलके किस तरीके से छठ पूजा का प्रोग्राम तीसरा साल पूरा कर रही है, ये वो प्रोग्राम था। और ये सभी बहनों के लिए एक संदेश है कि हम सब एक है, हमें सबको मिल के करना है। हम अगर, मैंने कहा अगर अलका झा अजान सुनती है और गाने से रुक जाती है और मेरे कोई बोलती है हम रुकेंगे, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि उसने जो मुझे मान दिया है मैं वो मान लूँ। गिव एंड टेक है, सम्मान पाएंगे। ये हम ये रिधा रशीद ये समाज में बोलना चाहती है। रिधा रशीद कलवा में एक, मुमरा में एक नहीं बोलती है। रिधा रशीद कलवा में सोनू निगम को बुलाती है जिसको अजान से तकलीफ़ हो, और मुमरा में आके कुछ करती है, मुमरा में आके टोपी पहनती है और कलवा में जाके सलाम नहीं करती है। रिधा रशीद जैसी है, एक बहन को मान देना है, एक बहन का मान लेना है, रिधा रशीद वैसी रहती है। तो आज का मंच बहनों का था, एक भाई आया था और भाई ने दिल की बातें की बहन के साथ।